हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। दिस इज स्वाति, वेलकम टू नेचर ट्रेजर। आज हम बात करने वाले हैं उस प्लांट के बारे में जिसके कलर्स बहुत सुंदर होते हैं और बहुत ही प्यारा लगता है। इंडोर आउटडोर दोनों जगह अच्छे से चल जाता है। आज हम इसकी सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। इसका नाम है हवाईयन टी। इसे बहुत सारे और नामों से भी जाना जाता है। इसे बेबी डॉल टी भी कहा जाता है और कॉर्डिलन फ्रूटिकोसा भी इसे कहा जाता है। ये हवाईयन फैमिली से बिलोंग करता है, वहाँ पे ज़्यादा मिलता है। और कमाल की बात ये है कि ये जो प्लांट है ना, ये ड्रेसिना जो हमारी प्लांट फैमिली है उसमें से एक वैरायटी है और बहुत ही प्यारे कलर्स होते हैं। पर्पल, ग्रीन, ब्राउन, ये इस शेड में इसके पत्ते खिलते हैं। आज हम बात करेंगे इसकी पूरी केयर के बारे में। तो वन बाय वन हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सब कुछ इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तो ये इंडोर है या आउटडोर। तो मैं आपको बता दूं कि ये आउटडोर भी बहुत अच्छे से चल जाता है। विंटर्स में ये पूरा टाइम आउटडोर में मैंने रखा था और अब ये इंडोर मेरे पास में चल रहा है और बहुत ही अच्छा चल रहा है। जैसे समर आती हैं, समर आपकी हार्श हो जाती है तो आप इसे इंडोर रख सकते हैं और इंडोर ये काफ़ी अच्छा इसे ग्रो करता है। बहुत ही प्यारे इसके कलर्स खिल जाते हैं। और अब बात करते हैं इसको कैसी सॉइल चाहिए। जो भी हमारे प्लांट्स हैं ना, मैक्सिमम प्लांट्स को भुरभुरी सॉइल पसंद आती है। तो आप जब भी अपना कोई भी प्लांट रीपॉट करते हैं तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की इसमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करें तो वर्मी कंपोस्ट आप इसे दे सकते हैं या NPK दे सकते हैं। वो भी 8-8-8 या 10-10-10 के रेशियो में आप NPK दे सकते हैं। नहीं तो वर्मी कंपोस्ट दीजिए। 2-3 महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट देंगे बहुत है। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट इसको नहीं होती है। तो सॉइल भी जब आप इसकी बनाते हैं, जब आप इसको रीपॉट करते हैं, उस टाइम पे आप थोड़ा सा इसमें सैंड मिला के रखिए और तो बहुत अच्छे से ये चल जाता है। अब बात करते हैं हम कि क्या ये जो घर के एनिमल्स हैं उनके लिए सेफ़ है। तो क्योंकि जैसे कि कहा गया ये ड्रेसिना फैमिली से बिलोंग करता है तो ये सेफ़ नहीं माना जाता आपके एनिमल्स के लिए। तो उनसे बचा के रखिए, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा उनके लिए। फिर बात करते हैं हम इसके कलर्स की। कलर्स इसमें बहुत सारे होते हैं। ये पर्पल फॉलिएज वैसे इसकी होती है, साथ में इसके हॉट पिंक, क्रीम, वाइट और पर्पल के और बहुत सारे शेड्स इसमें मिलते हैं और इसकी वैरायटी भी बहुत सारी आपको मिल जाएगी। तो वो आप नर्सरी से लाइए और आप लगा सकते हैं। इसकी वाटर रिक्वायरमेंट्स क्या है। वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसे पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। जब इसके ऊपर की सॉइल ड्राई होने लगे तो उस टाइम पे आप इसको पानी दीजिए। वैसे ही इसके पत्ते थोड़े से डाउन जब दिखे तब आप पानी दीजिए। बिना बात आप ओवर पानी देंगे तो प्लांट आपका ख़राब होने का डर रहता है। तो बहुत ज़्यादा पानी इसको नहीं चाहिए, उतना ही दीजिए जितनी ज़रूरत है। समर में ज़्यादा चाहिए, विंटर्स में नहीं चाहिए। तो अब सन की बात करें तो सन जो है इसको चाहिए होता है। रोशनी ऐसी विंडो के पास रखिए जहाँ रोशनी आती हो। लेकिन अगर आप कहो कि इसे फुल सन चाहिए तो नहीं, आप समर्स में इसको फुल सन में नहीं रख सकते। इसके पत्ते जो आसपास से हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, ब्राउन हो जाएंगे और फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। पर अगर ऐसा हो भी जाता है, अगर पत्ते ब्राउन हो भी जाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। आप पत्तों की आप ट्रिमिंग कर दीजिए, कटिंग कर दीजिए। ये प्लांट फिर से हरा भरा आपका वापस कलरफुल हो जाएगा। तो अब बात करते हैं क्या ये एयर प्यूरिफायर की तरह वर्क करता है। जी हाँ, ये प्लांट जो है वो एयरबोर्न जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं और उन सबको ले लेता है और एयर प्यूरिफाई करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इसमें फ्लावरिंग होती है। जी, इसमें फ्लावरिंग भी होती है। ये इंडोर आप रखोगे तो ब्लूम नहीं करेगा। अगर आप बाहर रख के इसे ग्रो करते हैं तो हाँ, ये ब्लूम करता है और इसके ऊपर भी फ्लावरिंग होती है, पर वो बहुत सुंदर नहीं होती। इसके पत्ते ज़्यादा सुंदर होते हैं। तो आप इंडोर इसको रख के ग्रो कीजिए, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इस को पानी में ग्रो कर सकते हैं क्या।
अब क्योंकि बहुत ही हार्डी प्लांट है, बहुत अच्छा प्लांट है, अब इसके स्टेम को आप पानी में प्रोपगेट कर सकते हो। आप डायरेक्टली जो है इसके स्टेम काटिए और उसके बाद में उसको पानी में डाल दीजिए। थोड़े टाइम में रूट्स निकल आएंगी और उसके बाद में आप उसको प्रोपगेट कर सकते हो। इसका प्रोपगेशन की बात करें तो इसकी प्रोपगेट करना बहुत आसान है। जस्ट आपको इसे बीच में से इसकी स्टेम कट कर देनी है और उसे ऑयल के ऊपर रख देना है प्रोपगेट कर सके। आप इसको कहीं भी रखेंगे और वहाँ से इसकी लीव्स निकल आएंगी। बहुत इजी है इसका प्रोपगेशन, लेकिन टाइम का ध्यान रखना है। हाई समर में नहीं होगा, जब वेदर ना बहुत ठंडा होता है ना बहुत गर्म होता है, उसी टाइम पर ये अच्छे से प्रोपगेट होगा। तो अगर इस पे एक डिजीज़ की बात करें तो डिज़ीज़ कोई मैंने इस पे आज तक नहीं देखी है। मेरे कोई भी ड्रेसेना प्लांट पे आज तक मैंने कोई डिज़ीज़ नहीं फील की है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो आप इस पे स्प्रे करते रहिए। नीम ऑयल का स्प्रे बहुत है और ये डिज़ीज़ फ्री प्लांट रहता है। बस आपको ध्यान रखना है पानी का, कि इसको फंगस ना लग जाए, ओवर वाटरिंग ना हो जाए। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। बाकी प्लांट ख़राब नहीं होता, प्लांट आराम से चलता रहता है। समर्स में जब बहुत ज़्यादा समर होती है तो उस टाइम पे आप रेगुलर थोड़े थोड़े दिन में इनके ऊपर स्प्रे करते रहें, जिससे मॉइस्चर बना रहता है और इनकी पत्तियां सिकुड़ती नहीं हैं। तो अच्छे से इनको हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है कि आप इन पे रेगुलर पानी का स्प्रे करते रहें। और प्रोपगेशन इसके पफ्स भी निकलते हैं, बहुत सारे ये अपने पफ्स खुद ही निकाल देता है, तो जिससे आपके ढेर सारे मल्टीप्लिकेट ये होता जाता है। बहुत इजीली आप इसे घर पे रख सकते हैं, ग्रो करना इजी है और इसके कोई ऐसे हार्ड रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है। तो बहुत आराम से आप इसको अपने प्लांट फैमिली में, अपने इंडोर फैमिली में भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रोज़ मैं बहुत अच्छे वीडियो लेकर आती हूँ, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि औरों को भी ये बेनिफिट मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले किसी बहुत सुंदर प्लांट के साथ में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए ताकि मैं उसका जवाब जल्दी से दे पाऊँ। चलिए तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।